हे एवरीवन, वी आर द फैमिली एंड अवर होम इज दिस ब्यूटीफुल अर्थ। पर जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में जाना था कि कुछ ऐसे इवेंट्स हुए थे जिसकी वजह से हमारी अर्थ ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उस वीडियो को जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। नाउ उस टॉपिक के सेकेंड पार्ट में आज हम जानेंगे कि ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जो अगर हो गए होते तो हमारी अर्थ का वही हाल होता जो हमने पार्ट 1 में देखा था, ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड। So just get ready to know about this interesting topic again. Number first, the Carrington effect. 1859 में एस्ट्रोनॉमर रिचर्ड कैरिंगटन ने ऑब्जर्व किया कि अब तक का सबसे बड़ा सोलर फ्लेयर अर्थ को स्ट्राइक करने वाला है। अगर ये अर्थ को स्ट्राइक करता तो इसका इम्पैक्ट 10 बिलियन एटॉमिक बॉम्ब्स के बराबर होता। अगर आपको सोलर फ्लेयर्स के बारे में नहीं पता है तो मैंने उसके बारे में भी अपने शॉर्ट वीडियो में बात कर रखी है, पर फिर भी एक बार मैं आपको सोलर फ्लेयर के बारे में बता देती हूँ। सन का आउटर मोस्ट पार्ट, जिसे कोरोना कहा जाता है, वहाँ का टेम्परेचर इतना हाई होता है कि हाइड्रोजन और हीलियम के प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन अपने एटॉमिक सेल को छोड़ करके चले जाते हैं। कभी कभी ये चार्ज पार्टिकल सन की सरफेस से बाहर चले जाते हैं, जिन्हें हम सोलर फ्लेयर कहते हैं। सोलर फ्लेयर का इम्पैक्ट बहुत डेंजरस होता, ये अर्थ को स्ट्राइक करने ही वाला था। पर जब ये सोलर फ्लेयर्स अर्थ की तरफ आते हैं तो अर्थ के पास एक ऐसी फोर्स होती है जिसे हम मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। ये सोलर फ्लेयर्स को रिपेल करती है, जिसकी वजह से ये पोल्स में खींचे चले जाते हैं। लेकिन ये इतना डेंजरस था कि इसकी वजह से एक ग्लोबली जियो स्टॉर्म आया, टेलीकम्युनिकेशन पूरी तरह खराब हो गया, मशीन्स में भी स्पार्क आए और अरोरा बोरियोलिस फिनोमेना इतना ज्यादा हुआ कि इसे सदर्न जमाइका से भी देखा जा सकता था। हाउएवर ह्यूमन काइंड को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अगर ये अर्थ को स्ट्राइक कर देता तो आधी से ज्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन खत्म हो जाती। नंबर सेकेंड, द बोनीला कॉमेट 1883। क्या आपको पता है 1883 में बिलियन टन्स ऑफ कॉमेट अर्थ से टकराने में बस कुछ ही इंचेस से चूक गए थे। 1883 में जोस बोनीला ने सन की तरफ से गुजरते हुए 448 ऑब्जेक्ट्स को देखा, पर उस वक्त उन्हें लगा कि शायद ये कैमरा लेंस में कुछ गड़बड़ी हो गई होगी या किसी डस्ट की वजह से ऐसा होगा। लेकिन 2011 की स्टडी से पता चला है कि ये कॉमेट्स के रिमेन्स थे जिनका वजन बिलियन टन्स भी था, और अगर ये अर्थ से टकरा जाते तो ऑलमोस्ट लाइफ पूरी तरह खत्म हो जाती। ये अर्थ से टकराने में सिर्फ 600 किलोमीटर की दूरी से ही चूक गए थे। नंबर थर्ड, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद यूएस एंड यूएसएसआर के बीच 45 सालों तक कोल्ड वॉर चला। दोनों ही देश न्यूक्लियर वेपन रिच कंट्री थी, लेकिन तभी इस कोल्ड वॉर का सबसे पीक पॉइंट आता है जिसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहते हैं। हुआ ये था कि यूएस ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइल इटली और तुर्की में डिप्लॉय कर दी थी, जिसकी वजह से यूएसएसआर ने भी अपनी बैलिस्टिक मिसाइल क्यूबा, जो कि एक अमेरिका के पास ही एक देश है, वहां डिप्लॉय कर दी थी, क्योंकि क्यूबा यूएसएसआर का एलाई था। उस वक्त यूएसएसआर के लीडर निकिता क्रुश्चेव थे एंड यूएस के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी थे एंड क्यूबा के लीडर फिडेल कास्ट्रो थे। तब जॉन एफ कैनेडी को ये बात पता चलती है तो उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर यूएसएसआर ने अपनी मिसाइल्स क्यूबा से नहीं हटाई तो वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। और ये सिचुएशन इतनी इंटेंस थी कि अगर ये वॉर हो जाती तो न्यूक्लियर वेपन्स का सबसे ज्यादा यूज किया जाता, जिसकी वजह से आधी से ज्यादा पॉपुलेशन खत्म हो जाती। बट होपफुली कि ये वॉर नहीं हुई। नंबर फोर्थ, एस्टेरॉयड एस्क्लेपियस 1989। क्या आपको पता है 1989 में एस्टेरॉयड एस्क्लेपियस अर्थ के इतने पास से गुजरा कि अगर वो पृथ्वी से टकरा जाता तो उसका इम्पैक्ट 600 मेगाटन एटॉमिक बॉम्ब्स के बराबर होता। बट होपफुली कि ऐसा नहीं हुआ, पर अगर ऐसा होता तो सभी जगह अर्थक्वेक, सुनामी एंड मोस्ट ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन वर वाइप्ड आउट। बट इट वॉज अ वेरी क्लोज कॉल। नंबर 5, ये एक एपिडेमिक था जो कि एशिया से यूरोप में फैला था। ये अब तक का सबसे ज्यादा फैटल, घातक महामारी मानी जाती है। एक्चुअली में होता क्या था कि इस बीमारी में पहले फीवर आती थी, फिर लंग्स खराब होते थे और फिर ब्लड इन्फेक्शन होता था और फिर मौत हो जाती थी। इसने यूरोप की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था। जैसा कि अभी हमने कोविड-19 में सिचुएशन देखी है, बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन थी ब्लैक डेथ में भी। नाउ आपको ये टॉपिक कैसा लगा? लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।